तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करते हैं केदारनाथ की। कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि शिव का एक ऐसा शाश्वत प्रहरी जो सदियों से हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अडिग खड़ा है। प्रकृति के सबसे क्रूर प्रहारों के बीच इसके बचे रहने की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हजारों साल पहले बना ये मंदिर इतिहास की सबसे खौफनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक में भी कैसे बच गया। सोचिए जरा, जहां कंक्रीट और स्टील के बड़े बड़े शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, वहां बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बनी ये प्राचीन संरचना कैसे टिक गई। इस आपदा या वास्तुकला की गहराइयों में जाने से पहले हमें इसके स्केल को समझना होगा। 3584। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। समुद्र तल से 3584 मीटर्स यानी लगभग 11,750 फीट की इस भयंकर ऊंचाई पर हवा एकदम पतली हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम। आज के समय में भी यहां एक छोटी सी ईंट ले जाना पसीने छुड़ा देता है। तो जरा सोचिए, पूरा का पूरा मंदिर खड़ा करना उस जमाने में कैसा रहा होगा। जमा देने वाली ठंड, अचानक आने वाले बर्फीले तूफान, साल के आधे समय तक भारी बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं का लगातार खतरा, ये सब हमें बताता है कि ये ढांचा साल भर कितने क्रूर और निर्दयी मौसम का सामना करता है। ये कोई आम परिस्थितियां नहीं है, और यही चीज इस मंदिर के लचीलेपन की एक बेहतरीन बैकग्राउंड स्टोरी सेट करती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं इसके इतिहास और पौराणिक कथाओं की। महाभारत का युद्ध, फिर पांडवों का आत्मग्लानि से भरकर शिव की खोज में निकलना, भगवान शिव का बैल का रूप धारण करना और अंत में केदारनाथ में उस बैल के कूबड़ का प्रकट होना। कहा जाता है कि युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए जब पांडव शिवजी को खोज रहे थे तो शिवजी ने बैल का रूप लिया और जमीन में समाने लगे। उनका जो कूबड़ वाला हिस्सा यहां प्रकट हुआ, उसी ने केदारनाथ की नींव रखी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यहां की सांस्कृतिक धड़कन है। भले ही इसके शुरुआती निर्माण का श्रेय पांडवों को दिया जाता है, लेकिन आज हम जिस भव्य संरचना को देखते हैं उसे 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने फिर से बनवाया था। उन्होंने सिर्फ इसे दोबारा खड़ा ही नहीं किया, बल्कि इसे एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया जो आने वाली कई सदियों तक कायम रहने वाला था। इसकी वास्तुकला सच में दिमाग घुमा देने वाली है। अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाए गए विशाल और भारी पत्थर, भयंकर तूफानों को सहने वाली अभेद्य दीवारें, अंदर मौजूद एक अद्वितीय कूबड़ के आकार का शिवलिंग और बाहर पहरा देता भगवान शिव का विशाल नंदी बैल। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन के इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर इस तरह से इंटरलॉक किया गया कि वो आज तक तूफानों का सीना तानकर सामना कर रहे हैं। और इस बेजोड़ वास्तुकला और मजबूती का सबसे बड़ा और शायद सबसे भयानक टेस्ट हुआ साल 2013 में। इस साल एक ऐसी खौफनाक और विनाशकारी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और केदारनाथ घाटी का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल मंदिर के ठीक ऊपर मौजूद चोराबाड़ी झील टूट गई। इसके टूटते ही लाखों गैलन पानी, विशाल चट्टानों और मलबे का एक विनाशकारी सैलाब सीधे केदारनाथ की तरफ बढ़ चला। इस प्रलयंकारी बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ताश के पत्तों की तरह उखाड़ फेंका। सड़कें, मजबूत इमारतें, होटल और दुखद रूप से अनगिनत जीवन उस तेज बहाव में हमेशा के लिए बह गए। लेकिन ठीक उस पल जब वो विनाशकारी लहर मंदिर को पूरी तरह से निगलने वाली थी, एक चमत्कार सा हुआ। बाढ़ के साथ बहकर आई एक विशाल चट्टान रहस्यमयी ढंग से मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। इस अकेली चट्टान ने उस जानलेवा पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांध दिया। आसपास का सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर का मुख्य ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। अब देखिए, इस घटना को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ भक्तों का दृष्टिकोण है, जो इसे पूरी तरह से एक दैवीय चमत्कार और भगवान शिव का अपना सुरक्षा कवच मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो इसे एक बेहद भाग्यशाली प्राकृतिक भूवैज्ञानिक अवरोध और पानी की गति का नतीजा मानता है। खैर, हम यहाँ किसी एक पक्ष को नहीं चुन रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चाहे इसे आस्था के चश्मे से देखें या विज्ञान के, नतीजा यही निकला कि वो प्राचीन मंदिर बिल्कुल अछूता खड़ा रहा। बाढ़ और चरम मौसम की इन सब बातों के बीच एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। गर्मियों के 6 महीनों के लिए केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से खुला रहता है,
लेकिन सर्दियों के 6 महीनों में जब पूरा इलाका भारी बर्फ से ढक जाता है तो भगवान की प्रतीकात्मक पूजा को नीचे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रकृति और परंपरा का क्या गजब का संतुलन है ना? इस जगह का अनुभव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले गौरीकुंड बेस कैंप पहुंचना, फिर 16 से 18 किलोमीटर की एक बेहद खड़ी और थका देने वाली चढ़ाई शुरू करना, और तब जाकर केदारनाथ की उस दिव्य ऊर्जा तक पहुंचना। हर साल लाखों लोग पैदल, घोड़ों या हेलीकॉप्टर से इस मुश्किल सफर को तय करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और शारीरिक परीक्षा है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो मंदिर के ठीक पीछे एक और बेहद खास जगह है, आदि शंकराचार्य की समाधि। जी हाँ, वही महान दार्शनिक जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। सोचिए, उन्होंने मात्र 32 साल की अविश्वसनीय रूप से छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर ली थी। इतने कम समय में उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की यात्रा की और ऐसी संस्थाएं बनाईं जो आज 1000 साल बाद भी काम कर रही हैं। और हाँ, केदारनाथ को हम अकेले नहीं देख सकते। ये उत्तराखंड के पवित्र चारधाम तीर्थयात्रा सर्किट का एक बेहद अहम हिस्सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक नेटवर्क बनाते हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति और आस्था का एक अटूट हिस्सा रहा है। केदारनाथ केवल वही पहुंच सकता है जिसे स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं। यह यहाँ की बहुत ही मशहूर कहावत है। इतनी कठिन चढ़ाई, पतली हवा और अत्यधिक थकान के बावजूद जो भी यहाँ पहुँचता है वो एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई अदृश्य शक्ति लोगों को यहाँ खींच लाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये केवल पत्थरों की एक संरचना है या अनंत ऊर्जा का केंद्र? इतनी असंभव सी लगने वाली वास्तुकला और 2013 जैसी प्रलय के बीच इसका इस तरह से बच जाना दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या ये सिर्फ बेहतरीन इंजीनियरिंग थी या आस्था और रहस्य का कोई ऐसा संगम जिससे विज्ञान भी नहीं समझ पाया? शिव के इस शाश्वत प्रहरी को आखिर कौन सी चीज इतनी शक्ति देती है? यही वो रहस्य है जो हमें बार बार इन बर्फीली ऊंचाइयों की तरफ खींचता रहेगा। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।